बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आगे से हमने एक मॉलिक्यूल है C3H6, उसका हाइड्रेशन किया गया है। अब ध्यान ना, ये C3H6 में कितना डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इसमें होगा 1, यानी इसमें या तो एक रिंग होगा या तो ये आपके पास एक डबल बॉन्ड होगा, यानी या तो ये हो सकता है साइक्लोप्रोपेन या हो सकता है प्रोपीन। तो चूंकि साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये रिएक्टिव होगा नहीं। तो अपना जो बेटर जो हम चूज करेंगे तो ये बनेगा प्रोपीन, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब प्रोपीन में अगर हम हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा, और इसमें जो OH होगा कहाँ ऐड होगा, बीच में। तो आपका जो कंपाउंड ए बनने वाला है प्रोपेन टू ऑल। बस प्रोपेन टू ऑल में ध्यान देना, जो अगला रिएजेंट है वो आपके नॉर्मली एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं लिखा रहता है। आपके पास एक रिएजेंट होता है KOH प्लस I2 या फिर NOH प्लस I2, इसको हम लोग यूज करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो ये दोनों रिएक्ट करके जो है या तो ऐसा बनाएगा KOI या फिर NaOI, दोनों से अल्टीमेटली क्या मिलने वाला आपको, IO माइनस। तो आपके पास आइदर ए दिया हो, आइदर ए दिया हो, आपका काम होगा आइडोफॉर्म वाला। यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस तरह का अल्कोहल अगर पास रहता है और इसमें आइडोफॉर्म का रिएजेंट आप ऐड करते हो, तो उसमें होता क्या है, अब बॉन्ड क्लिप कहाँ से करोगे, आपका बॉन्ड क्लिप यहाँ इस पॉइंट से होगा, और ए पार्ट जाता है आपके एसिड के सॉल्ट में, और जो ए पार्ट जाएगा ये बन जाता है CHI3। यहाँ पर देखेंगे तो ये आइडोफॉर्म रिएजेंट से मैच कर रहा है। यहाँ पे जो होगा एक बनेगा आपका, तो यहाँ से बॉन्ड क्लिप करो, एक बन जाएगा CHI3 और एक बन जाएगा CH3COO माइनस। ठीक, तो अगर आप अब देखोगे तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गए पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप K को ऐड कर सकते हो, K प्लस को ऐड कर सकते हो। तो B और C क्या पॉसिबल होगा, तो एक तो होगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बच्चों लोग आपके पास एक ही जगह दिया हो ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म एक होगा, तो B आइडोफॉर्म हो गया और C हो गया आपके एसिड का सॉल्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अगर हमने एक अल्काइन दिया हो प्रोपाइन, उसको ट्रीट किया गया NaNH2 से पहले, तो ध्यान ना, प्रोपाइन का जो H होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। तो NaNH2 जो होगा यहाँ पे एसिडिक H निकालेगा और यहाँ पे आपके पास एक आनायन बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, और इसमें होगा Na प्लस। अब जो माइनस बना हुआ है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगले रिएजेंट में Br जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे SN2 अटैक करके इसको निकाल देगा। तो जो B बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला होगा। तो Br को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे CH3 जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ का कार्बन CH2, फिर कार्बन यहाँ वाला CH2, उसके बाद अल्कोहल NCH3 ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आप H2PTC करो तो क्या होगा, तो H2PTC करने पे आपका H2PTC करने पे होगा चलो क्या, तो आपका जो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है रिड्यूस हो जाएगा। अल्केन में तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यानी 4 बार CH2 आएगा, फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, देन CH3, उसके बाद किया गया है CrO3, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहलिक पार्ट का और उसको चेंज कर देगा कीटोन में, तो अल्टीमेटली CH3 और 4 बार CH2 रिपीट करेगा। उसके बाद जो अल्कोहल का पॉइंट है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बने बच्चों लोग, ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। तो ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट और ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल लिया हुआ है, उसमें डाल रहे हैं H3PO2 और हीट किया जा रहा है। तो H3PO से हमको मिलने वाला H प्लस, कट 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 कट, बच्चों लोग आपके पास एक अल्कोहल है, उसको आप ट्रीट कर रहे हो एसिड H3PO4 एंड हीट है। ठीक है, तो एसिड से मिलेगा H प्लस और हीट से क्या बनता है, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ से आप OH हटा के बनाओगे कटायन,
और कटायन अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा एच क्या है इसके पास, कटायन का 1 है और डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर उसको माइग्रेट कर दें तो कटायन खुद को ऐसा चेंज करेगा, तो कटायन जो है ये पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगा। अब इसका अल्फा एच का नंबर क्या होगा, अल्फा एच हो चुका है 7 और डिग्री क्या हो चुका है, डिग्री हो चुका है 3, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होगा, अलाउड होगा। उसके बाद क्या किया गया है, हीटिंग है, तो हीटिंग जब होगा तो यहाँ पे उसके बाद क्या अल्किन फॉर्म करेगा, तो अल्किन फॉर्म करने के लिए जो आपका मोर स्टेबल अल्किन होगा वो कब बनेगा, जब आप अल्किन को इस पोजीशन पे बनाओ, तो अल्टीमेटली हीटिंग के बाद अल्टीमेटली बनेगा आपका यहाँ से अल्किन बनने वाला है। तो यानी आपका जो कंपाउंड ए दिख रहा होगा उसका मेजर पोर्ट क्या होगा, ऐसा दिखेगा। उसके बाद कौन सा रिएजेंट है बच्चों लोग, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर को ऐड करते हैं, ठीक। इसका मतलब आपका जो पी बनने वाला है वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर का, तो ओ एच यहाँ ऐड होगा और एच को यहाँ जोड़ेंगे, तो आपका जो कंपाउंड होगा पी कंपाउंड कैसा होगा बच्चों लोग, हमारा जो सॉल्यूशन है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसका आंसर बच्चों लोग होगा बी। तो बच्चों इस तरह के एनसीईआरटी और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में कॉन्क HBr है, तो पहले क्या करेगा, आपके सिस्टम में अल्कोहल अल्कीन है, तो सबसे पहले क्या करेगा, अल्कोहल को हटा के वहाँ पे डिहाइड्रेशन करेगा। तो डिहाइड्रेशन करने पे आपका सिस्टम में क्या होगा, अगर यहाँ पे H को जोड़ देते हो पॉजिटिव बनता, H आता कहाँ से, तो H आता है एसिड से, तो आपके सिस्टम से आपका OH बना देगा पॉजिटिव और यहाँ पे ये बना डबल बॉन्ड और बन गया COCH3। अब इसमें हो क्या होता है कि आपका जो अल्कीन है, अल्कीन में रेजोनेंस हो गया, अल्कीन अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो आपको ना अल्कीन नीचे शिफ्ट कर गया और कटायन यहाँ पहुँच गया। इस प्रोसेस में जो नया अल्कीन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अल्फा एच का नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो Br एडिशन होगा, Br एडिशन यहाँ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, हम Br को जो नया पोजीशन में ऐड करें तो अल्कीन अपना पोजीशन चेंज किया। अब जो नया पोजीशन में अल्कीन बना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, फेवर्ड होगा। तो वो ऑप्शन देखोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा उसको किसको बोल सकते हो, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। और इसमें एडवांटेज भी है कि जो नया अल्कीन बन रहा है इस सिस्टम में वो ज़्यादा स्टेबल है देन प्रीवियस वन, इसलिए जो प्रोसेस है फेवर्ड रहेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास ये बोला हुआ है कि जब भी आप गिरनार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr से अपडेट करवाते हो C8H8O को, उसके बाद जो भी कंपाउंड A बनता है वो रिएक्ट करता है इंस्टेंट के साथ विथ लुकास रिएजेंट टू गिव कंपाउंड B। तो कंपाउंड B जो बन रहा है उसका फॉर्मूला दिया हो C10H13Cl, आपको कंपाउंड B पहचानना है, ध्यान ना, क्योंकि आपके पास C8H8O है और ये गिरनार्ड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो C8H8O में हमको पता करना है इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C8H18, तो कितने H का डिफरेंस है, तो 10 H का डिफरेंस है, तो इसमें क्या होगा 5 dB होगा, 5 dB होगा। और ऑप्शन में हर जगह बेंजीन रिंग बना हुआ है, तो बेंजीन रिंग हम बनाकर सोचेंगे तो इसमें 4 dB कंज्यूम हो चुका बेंजीन रिंग में। और आपके पास बोला गया है कि गिरनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है, और आपके पास कहीं न कहीं अगर बोला है कि जो कंपाउंड जो ए क्रिएट हो रहा है वो लुकास रिएजेंट से इंस्टेंटिक रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो ए होगा टर्शियरी अल्कोहल होगा। अब टर्शियरी अल्कोहल कब बनता है गिरनार्ड रिएजेंट से बच्चों लोग, तो जब भी आप कीटोन रिएक्ट करवाते हो ना, किसी कीटोन को रिएक्ट करवाते हो गिरनार्ड रिएजेंट से, तो उस केस में आपका टर्शियरी अल्कोहल क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि जो कंपाउंड ए होगा वो कहीं ना कहीं कीटोन हो, कंपाउंड ए जो बन रहा है, तो आपके पास जो C8H8O है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कीटोन होगा। अब बेंजीन रिंग में 6 कार्बन चला जा चुका होगा, तो बेंजीन में 6 कार्बन अगर चला जा चुका होगा तो कीटोन बनने के लिए क्या होगा, आपके आसपास पॉसिबिलिटी इतना ही है।
तो कीटोन जो होगा यही फॉर्मूला इस कंपाउंड को डिनोट कर रहा होगा। इसमें हम ऐड करेंगे CH3CH2MgBr, तो अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल क्रिएट होगा। तो आपका जो अल्कोहल बनने वाला है थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH2CH3 होगा। इस कंपाउंड में हम अगर ऐड करते हैं लुकासिन तो क्या होगा, जो OH दिख रहा है यहाँ पे उसका सील लगा देना। बेंजीनिंग के साथ यहाँ Cl होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा CH2CH3 होगा। ठीक, तो इस केस में अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो बच्चों इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक अल्कीन दिया हुआ है, अल्कीन को ट्रीट किया गया है बेयर्स रिएजेंट से, यानी डाइल्यूट KNO4 से। तो आपको पता है इसके बाद क्या होता है, तो अल्कीन सिस्टम में हम 2 OH अटैच करते हैं। अब जो पहला ऊपर का जो OH अटैच हुआ है ये 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है। इसका फिर ऑक्सीडेशन किया गया CrO3 से, तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है, तो 3 डिग्री का OH इंटैक्ट रहेगा और जो 2 डिग्री का जो OH है उसमें यहाँ पे कीटोन बना दोगे आप। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, तो ए में डायल फॉर्मेशन होगा और बी में पता है कि टेरेसियल अल्कोहल को आपको इंटैक्ट रखना है। इसका मतलब आपका जो हमारा सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा होगा। ये आपका कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड आपका बी है। ये मैच कहाँ करेगा, मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल दिया हुआ, अल्कोहल में हम डाल रहे हैं एसिड। तो एसिड का H+ कहाँ अटैक करेगा, तो अटैक करेगा यहाँ से H+ जो निकलेगा वो अटैक करेगा O के लोन पेयर पे। ठीक, अब अटैक करेगा तो आपके सिस्टम में यहाँ पे आप H को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। फिर यहाँ से क्या करना, आपको इस वाटर को निकाल देना, तो कटायन यहाँ बनेगा। वंस कटायन यहाँ बन गया तो होगा क्या, अब इस कटायन का अल्फा H कितना है, तो इस कटायन का अल्फा H 3 1 4 है। ठीक, और डिग्री कितना है, डिग्री है आपका, तो इसका अल्फा H अभी कटायन का 4 है और डिग्री कितना, डिग्री 2 है। तो अगर है ना, अगर आपके यहाँ का H अगर माइग्रेट करता है, रिंग का H माइग्रेट करके इसके पास जाता है, तो आपके सिस्टम में कटायन क्रिएट होगा। वो देखते हैं उस कटायन को कैसे बताएंगे आपको, तो ध्यान देना। तो उस कटायन को देखोगे तो कटायन कैसा बनेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, कटायन यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे CH2 होगा, CH3 होगा और लास्ट में क्या होगा, अभी इसका अल्फा H कितना हो, चलो अल्फा H इसका हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो अल्फा H 5 हो जाएगा और डिग्री क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो कटायन जो है पिछले बार कटायन से क्या होता है, बेटर है। अब इसमें आप डाल दो Cl को, Cl जो है यहाँ पर इस कटायन पे जोड़ देंगे, सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है कंपाउंड ए से मैच कर रहा है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास फिनॉल सिस्टम दिया हुआ है, इसमें लेफ्ट में रिएजेंट है Br2 इन वाटर। तो ध्यान ना, इन वाटर में क्या होता है कि फिनॉल सिस्टम का जो OH का जो H है वो खुद को पार्सली आयनाइज करके उसको भेजता है फिनॉक्साइड आयन में, और ऐसा करने में प्रोसेस में क्या होता है कि फिनॉक्साइड आयन का जो +m पावर है क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होता है कि जो ब्रोमीन वाटर में जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होने वाला है वो आपके तीनों पोजीशन में जुड़ता है, यानी फिनॉल सिस्टम के ऑर्थो, पारा एंड ऑर्थो हर पोजीशन में ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी कंपाउंड ए जो बनेगा ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है बच्चों लोग, कंपाउंड बी का बात करते हैं। बी में क्या है, Br2CH2। तो CH2 कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयन का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो Br जो अटैचमेंट होगा या तो इसके ऑर्थो में होगा या तो पारा में होगा। पारा बनता है मेजर, पारा बनता है मेजर। तो अब देखोगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में 3 ब्रोमीन जोड़ना है आपको और बी में पारा वाला मेजर होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा, डी होगा आपके लिए करेक्ट।
तो बच्चों इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे से जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिनॉल डेरिवेटिव है जो थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद कलर नहीं शो करेगा। ध्यान देना, फिनॉल डेरिवेटिव का जो पारा पोजीशन होता है उस पोजीशन से थैलिक एनहाइड्राइड में अटैचमेंट होता है, इस पोजीशन से। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड का फिगर कैसा बच्चों लोग, ऐसा होगा। तो फिनॉल और उसका जो डेरिवेटिव है अपने पारा पोजीशन से अटैचमेंट शो करता है विद थैलिक एनहाइड्राइड और कलर फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, जो ऑप्शन डी है जिसको बेसिकली हम कैरोसोल बोलेंगे, इसमें पारा पोजीशन मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो पारा जो कैरोसोल फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, इसका पारा पोजीशन ब्लॉक है, तो ये आपके थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट नहीं करने वाला है और कलर शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक फिनॉल सिस्टम है, एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें बेसिकली अल्किन ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और आपके पास K2CO3 है। तो K2CO3 मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्या करेगा, तो ध्यान देना, आपका फिनॉल जो है उसका एच एसिडिक होता है। तो बेसिक सॉल्ट वाले बेसिक मीडियम में ये चीज यहाँ से क्या होगा, इसको आप हटा सकते हो, तो यहाँ पे बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब बोला गया है कि अगर इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है तो आपको बोला गया फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मीडियम बेसिक में आपके पास फिनोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है जो कि बेसिकली काम करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपके पास रिएक्टेंट में एक ब्रोमीन है जो अच्छा लिविंग ग्रुप तक काम कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, ये सिस्टम यहाँ से यहाँ अटैक करेगा SN2 तरीके से, और जो है बाकी जगह फिगर क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो आपका फिनॉल का जो O पोजीशन होता है उस पोजीशन से सिस्टम में अटैचमेंट आपको दिखा देना है। ठीक है, तो ये ऐसा अटैच होगा। अब सारे ऑप्शन को देखोगे कि तो कौन सा करेक्ट होगा, तो आपका जो ऑप्शन ए है जो हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा चलो, ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि फिनॉल से अगर हमको कन्वर्ट करना है पारा ब्रोमोफिनॉल में मेरे पर, तो द रिएक्शन कैन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ, किस में ऑकर करेगा, ध्यान देंगे। इसको ऑकर करने के लिए एक तो होता है Br2CS2, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Br2 वाटर में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको तो हटा दो, ये नहीं बनेगा। ठीक, बाकी Br2CS2 पक्का होगा। अब CS2 क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ ना आपका जो क्लोरोफॉर्म वो भी नॉन पोलर होगा, तो ए भी होगा। तो बी एंड डी तो पक्का कंफर्म है, ए नहीं होगा, और बी और डी पक्का कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी डी नहीं पॉसिबल है, और ऑप्शन ए सी में से कुछ एक हो सकता है। अच्छा, ध्यान देना, आपका जो फिनॉल सिस्टम है उस सिस्टम में OH ऑर्थेन पैराडाइटिंग है। तो सी ऑप्शन में जो है आपका Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, ये आपके ऑर्थेन पारा बनेगा और पारा बनेगा मेजर। इसका मतलब सी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपना जो ऑप्शन होगा BCD, इन सारे केस में क्या है, ब्रोमीन से पारा पोजिशन पे जुड़ेगा। ठीक है, मतलब पारा मेजर होगा, ऑर्थो जो होगा माइनर होगा। तो आपका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया कि फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं Br2CS2, तो मेजर क्या बनेगा, तो मेजर बनता है इसमें पारा ब्रोमोफिनॉल। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा पारा पर ब्रोमीन जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में ध्यान देना, फिनॉल सिस्टम को ट्रीट किया गया CaCl3NaN से। बेसिकली कौन सा नेम रिएक्शन है, यह होता है रीमन-टीमन रिएक्शन। मतलब इसमें आपके फिनॉल का ऑर्थो पोजीशन में CHO जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे CHO को ऐड करेंगे हम लोग। बी होगा ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड और ए हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल। तो आपका ए हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल। तो आपका जो इसमें हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक, यानी इसमें कंपाउंड जो ए होगा पारा ब्रोमोफिनॉल और कंपाउंड बी होगा ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अब SOCl2 ऐड करोगे
तो मेजर पॉइंट क्या फॉर्म करेगा, तो ध्यान देना एसोसिएट करता क्या, जहाँ भी अल्कोहल में OH मतलब जहाँ भी OH लगा रहेगा तो क्या करेगा ये आपका OH हटा के क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। बट ध्यान देना ये कब नहीं कर पाओगे, तो अगर OH अगर लिंक रहेगा ऐसे जगह जहाँ पे उसमें रेजोनेंस हो रहा है और उसके बॉन्ड में PDC करेक्टर है, PDC पार्शियल डबल करेक्टर होगा, उस केस में SOCl2 से आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, यानी इस केस में OH इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ ध्यान देना यहाँ इस फिगर में 3 OH है, बट इसमें जो OH है आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा PDC यानी पार्शियल डबल करेक्टर बिल्ड कर चुका होगा, तो इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ से उसको ब्रेक नहीं करना है, तो ब्रेक कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे और यहाँ से करोगे, यानी नीचे वाले दोनों OH से आप ब्रेक कर सकते हो और वहाँ पे क्या लगा सकते हो, वहाँ पे Cl जुड़ेगा तो बना दिए, और ऊपर जो टॉप है उसमें चूंकि PDC करेक्टर है तो वहाँ पे आपका OH इंटैक्ट रहेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान देंगे हमारा सॉल्यूशन किससे मैच करेगा, मैच करा ऑप्शन सी के साथ। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है, बोला गया सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर में बी अचीव बाय द विलियमसन सिंथेसिस। तो स्टेटमेंट सही है। अगर हम मान लेते हैं कि फिनाइल पे फिनॉक्साइड अन्य बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, और इसको हम अटैक करवाते हैं। अगर मान लेते हैं इस इथाइल क्लोराइड पे, यहाँ पे SN2 अटैक होगा और आपके सिस्टम में इथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो आपका सेशन क्या करेक्ट हो सकता है, बता ना। इसमें अगर आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग में अगर हम कुछ हलाइड जोड़ दें और यहाँ पे अल्कोहल का जो नेगेटिव है वो अल्कोहल के ऊपर दिखा दे और यहाँ पे रिएक्शन करके जोड़ के बना सकते हैं क्या, तो ऐसा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बिल्ड होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसके कारण क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ड्यू टू PDC करेक्टर, ठीक। इस केस में जोड़ करके आप सोचोगे तो इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन का यहाँ पे और ऐसा ईथर बन जाए, तो ये नहीं होगा, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक। तो वही बोला हुआ रीजन में क्रिएशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, यानी यहाँ पे जो हाइलाइट है उसको ब्रोमीन जो कर दो आप विथ सोडियम इथोक्साइड कैन इल इथाइल फिनाइल ईथर, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन का जो ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है PDC करेक्टर है। इसका असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान ना, यहाँ बोला है कि अगर 1-methoxyphenolphthalein को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी HI से, तो उसमें क्या होगा, तो पहले हम लोग 1-methoxyphenolphthalein का फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं हमारे लिए, ठीक। इसको ट्रीट करें HI से, तो क्या होगा, HI से ट्रीट करने पे आपका कटायन यहाँ तो बन नहीं सकता रिंग पे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, SN2 प्रोसेस होगा, बॉन्ड यहाँ जुड़े तो क्या होगा, CH3 के साथ जुड़ेगा I, और यहाँ जो O है उसमें जोड़ेंगे OH, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों लोग, तो ये होगा ऑप्शन बी जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।